Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during cleavage, what is true about cells? So यहाँ पे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं एंड चारों ऑप्शंस में से पूछा गया है कि क्लीवेज के दौरान कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द सेल्स दैट इज अंडरगोइंग द क्लीवेज. ऑप्शन ए, nucleocytoplasmic ratio remains unchanged. Option B, size does not increase. Option C, there is less consumption of oxygen. And option D, the division is like meiosis. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is cleavage. So, cleavage क्या होते हैं? It is a series of repeated mitotic divisions. So cleavage में हमें repeated mitotic divisions देखने मिलते हैं in the developing embryo. So ये embryo development के दौरान होता है एंड ये जो डिवीजन होता है ये बहुत ही फास्ट डिवीजन होते हैं, बहुत फास्ट रेट में सेल्स डिवाइड करते हैं एंड इस डिवीजन के चलते दैट इज जो क्लीवेज हो रहा है इसके रिजल्ट में क्या फॉर्म होता है, जो जाइगोट होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू ब्लास्टुला स्टेज. इसमें मेनी सेल्स पाए जाते हैं. एक सेल के जो पहले एक जाइगोट था, इसमें क्लीवेज होने के बाद इसमें हमें कई सेल्स देखने को मिलेंगे. ऐसे कई सेल्स बन जाते हैं जिसको ब्लास्टुला कहा जाता है. फिर ब्लास्टुला से फर्दर क्लीवेज के बाद ये बनते हैं गैस्ट्रुला में. फिर गैस्ट्रुला से फर्दर क्लीवेज के बाद जर्म लेयर्स बनते हैं एंड यही जर्म लेयर्स फर्दर आगे चल के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है ऑफ एनी स्पीसीज. नाउ हम ईच ऑप्शंस को सेपरेटली एनालाइज करेंगे. ऑप्शन ए में कहा गया है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड. सो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लीवेज के दौरान देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स के नंबर में इंक्रीमेंट हमें देखने मिलते हैं एंड न्यूक्लियर मास. सेल इंक्रीज हो रहे तो उनका न्यूक्लियर मास भी इंक्रीज कर रहा है. हाउएवर सेल नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन साइटोप्लाज्मिक मास में कोई इंक्रीज नहीं होता. नो इंक्रीज और इंक्रीमेंट इन साइटोप्लाज्मिक मास. इसका मतलब ये है कि अगर सपोज ये एक जाइगोट है, एक बड़ा सा जाइगोट था, इसमें जो क्लीवेज फॉर्मेशन होगा इससे बहुत छोटे छोटे सेम जाइगोट में छोटे छोटे सेल्स फॉर्म होंगे एंड ये हंड्रेड्स एंड मिलियंस में ये बनता रहेगा लेकिन ये साइज ये सिमिलर रहेगा. साइटोप्लाज्मिक मास में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा. बड़ा वाला सेल ही छोटे छोटे हिस्सों में या सेल्स में फॉर्म होते जाएंगे एंड इन छोटे सेल्स को ब्लास्टोमेयर्स भी कहा जाता है. दैट्स वाई क्लीवेज के दौरान हमें न्यूक्लियर मास में इंक्रीज मिलेगा लेकिन साइटोप्लाज्मिक मास में कोई चेंज नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग क्लीवेज.
सो जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है साइज डज नॉट इंक्रीज, एंड ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर मास का इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, बट सेल के साइज में हमें कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, साइटोप्लाज्मिक मास में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लास्टोमेस फॉर्म करते हैं इनमें हमें कोई सेल मास ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, नो ग्रोथ। दैट्स वाई सेल साइज वो सेम रहता है, उसमें कोई इंक्रीज या इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। हियर टोटल साइज एंड वॉल्यूम of embryo does not increase. So हमारा स्टेटमेंट बी ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज लेस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग क्लीवेज, एंड ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। सो क्लीवेज के दौरान रैपिड सेल डिविजन्स होते हैं, बहुत फास्ट रेट में सेल डिवीजन होता है, हेंस यहाँ पे रैपिड कंजम्पशन ऑफ O2 हमें देखने को मिलता है, ऑक्सीजन। सो ऑप्शन स्टेटमेंट सी ये गलत स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट डी इज क्लीवेज इज लाइक मियोसिस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम जानते हैं क्लीवेज क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज में हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलते हैं, मियोटिक डिवीजन नहीं। सो स्टेटमेंट डी भी इनकरेक्ट है, हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है of this question is option B, size does not increase. Hope you understood it well. Best of luck.